कौन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड नंबर 18 के बारे में। तो इस एपिसोड में क्या क्या हुआ और कैसे क्या हुआ, ये सब कुछ हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो फुशिंगरो है वो कामो-सान है कोयोटो स्कूल का, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाला है और फाइट शुरू भी हो चुका है। और गाइस, इस फाइट में गाइस मैं क्या कहूँ, माप्पा ने क्या एनिमेशन किया है। और हमारा जो फुशिंगरो है वो बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा है कामो-सान को, जो कि लीडर है मैं कहना चाहता हूँ। और जो कामो-सान है वो अपने तीर और धनुक से बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ पर अपने तीर से बहुत ही अच्छे अच्छे कर्सेस टेक्निक यूज़ करके हमारा जो फुशिंगरो है उसको बहुत ही अच्छे से मार रहा है। मगर हमारा फुशिंगरो भी कम नहीं है, वो अपना शिकिगामी और अपने कर्सेस पावर के साथ और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ सबको बराबर जवाब दे रहा है। और हम कह सकते हैं ये दोनों टक्कर के हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा फुशिंगरो है वो कहता है कि वो जो तीर है यानी कि एरो है उसके ऊपर थोड़ा रक्त लगा हुआ है। तो यहाँ पर से पता चलता है वो कर्सेस टेक्निक के लिए खून का यूज़ करता है जो है कामो-सान। और फिर जो कामो-सान है वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है फुशिंगरो कि तुम एक ही टाइम में बहुत सारे शिकिगामी को यहाँ पर कर्सेस टेक्निक के यूज़ करके यहाँ पर आन सकते हो यानी कि यूज़ कर सकते हो। और फिर जो कामो-सान है वो जेनिन क्लैन के बारे में कुछ बातें करता है और फिर वो अपने आंखें खोल लेता है जो कि थोड़ा सा डीमन टाइप का दिखाया जाता है। और वो अपना खून के जो इसको जुजुत्सु टेक्निक्स है वो यूज़ कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा जो टोंगे इनुकामी है यानी कि वो सेंसे भी है, क्योंकि पांडा सेनपाई और जेनिन सेनपाई के साथ ही है, वो उससे सेंसे भी कहा जा सकता है। तो उसने अपने कर्सेस टेक्निक के मदद से मिवा यानी कि ब्लू हेयर वाली जो लड़की है उसको सुला देती है। और सुलाने के बाद जो हमारा टोंगे इनुमाकी है वो अपने कर्सेस टेक्निक को थोड़ा प्यार कर रहा है। और उसी समय जब उसके कर्सेस टेक्निक गायब हो गए उसके बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो कंट्रोल रूम में गोजो-सन्से, उताहामी सन्से और बाकी सब है वो लोग देख रहे हैं कि जो ब्लू हेयर वाली लड़की है वो तो सो गई। फिर उताहामी सन्से कहते हैं मैं जाकर उसे ले आती हूँ। और इसी समय जो बुढ़ा काजुकांजी है वो अपने दिमाग में जो षड्यंत्र रचा गया है वो सोच रहा होता है, यानी कि फ्लैशबैक में दिखाया गया है जो ये बुढ़ा है वो कामो-सान के साथ बातें करता है और उसे बताता है ये जो हाई ग्रेड की जो कर्स है वो हम लोग बैटल के समय यूज़ करेंगे इटाडोरी के मारने के लिए। फिर वो खुद में ही डेविल के एक खांसी देता है मन मन में। मगर बैटल फील्ड में जब उस कर्स की अपेयर हुई उसके बाद ही उससे मार डाला गया। और उसको कौन मारा? एक दूसरे कर्स ने। और उस कर्स को कौन भेजा है ये मैं बता रहा हूँ आपको। उसको भेजा गया है मोहितो ने। मोहितो कौन है? मोहितो है वन ऑफ द मेन विलेन ऑफ दिस सीरीज। फिर हमें मोहितो को दिखाया गया है और मोहितो के साथ और भी एक कर्स वाला बंदा है जो भी विलेन है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फुशिंगरो और कामो-सान के बीच में फिर से फाइट होना शुरू हो गए। यहाँ पर कामो-सान जो है वो अपने फ्लैशबैक में अपने मॉम के बातें याद करता है और फाइट होना शुरू हो जाता है। और फाइट होने के बाद थोड़ा बाद वो कहता है कि मैं इटाडोरी को मारने की बात सोच रहा हूँ। तो फिर जो फुशिंगरो है पूछता है क्या ये गाकुगान बुढ़ा के ऑर्डर से हो रहा है? तो कामो-सान बात करता है कि नहीं मैं अपने खुद की इच्छा से ये कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो कामो-सान है वो कहता है फुशिंगरो तुम और मैं सेम ही है, यानी कि हम दोनों सेम ही है। मगर जो फुशिंगरो है वो कहता है नहीं हम लोग सेम नहीं हैं, हम लोग अलग हैं। और फिर फाइट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर माप्पा ने क्या एनिमेशन क्या है, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा फाइट होना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों को यानी कि एक दूसरे को बहुत अच्छे एक टक्कर देने वाले हैं। उसी समय पीछे से बड़ा धमाका हुआ और बड़ी सी एक चीज़ जो कि पेड़ की तरह दिखता है वो आने वाला शुरू हो जाता है। और फिर कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है सारे जुजुत्सु जो नूब्स थे वो रेड कर्स की मदद से पूरी तरह से जल गए, यानी कि गेम ओवर हो गया। यहाँ पर कोई हमला हुआ है बाहर से या कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये सब बातें करते रहते हैं कंट्रोल रूम में, यानी कि गोजो-सन्से ये सब एक दूसरे को। यहाँ पर जो मोहितो के साथ नया विलन था उसको दिखाया गया है वो अपने एक्स लेकर यहाँ पर एक पिन है उससे दबा रहा है।
और खुद की एक स्पेस बना रहा है जहाँ पर उसका ही कब्जा होगा। उस एरिया के अंदर कोई दूसरा नहीं घुस सकता। और यहाँ पर कंट्रोल रूम से गोजो सेंसे, उताहामी सेंसे एंड जो बुड्ढा है गाजुकागी नहीं गाजुकांजी, वो आ रहा है जो स्कोरस है, यानी कि जो इस गेम में है, उनको बचाने के लिए। मगर जो स्पेस बनाई है उस विलन ने, उसके अंदर गोजो सेंसे घुस नहीं सकता। ये गोजो सेंसे ने खुद कहा है, मगर मुझे नहीं लगता। गोजो सेंसे कुछ न कुछ तो यहाँ पर सोच रहा है। वो उसके इच्छा से यहाँ पर घुस नहीं रहा, मगर वो कहता है कि मैं यहाँ पर घुस नहीं सकता। उतामी सेंसे और उस बुड्ढे को अंदर जाने को कहा, और उतामी सेंसे और उस बुड्ढे ने अंदर आ गया और फिर उस विलन के साथ बातें करना शुरू कर दिया। उस विलन ने कहा गोजो सातोरू कहा है, मगर वो कहता है गोजो सातोरू नहीं आया है। और फिर बुड्ढा अपना असली रूप में आ गया और फाइट करने के लिए तैयार, दोनों ही पक्ष। और हमें फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो तोंगे इग्नुमाकी एंड फुशिंगारो एंड कामोसान जो है वो उस कर्स के सामने है और उस कर्स से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। इसलिए फुशिंगारो ने एक काम किया कि मैं गोजो सातोरू को फ़ोन करता हूँ। जब वो लोग फ़ोन कर रहे थे तभी उस कर्स ने आकर फुशिंगारो का जो फ़ोन था वो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पर तो फाइट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो फाइट था भाई, तो कमाल का था, पूरी तरह से कमाल का था। फुशिंगारो, इनुगामी एंड कामोसान 3 वर्सेस 1 कर्स, यानी कि वो स्पेशल ग्रेड से भी ऊपर है, मुझे लगता है ऐसा कर्स हो। तो तीनों मिलकर इसके साथ फाइट करना शुरू कर दिया, मगर इस कर्स को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर इस कर्स ने कुछ ऐसा किया जो कि पूरी तरह से अनबिलीवेबल था। इस कर्स ने इन दोनों के माइंड में एक मैसेज पढ़ाई, यानी कि पहुंचाई, मगर इन तीनों को मैसेज समझ में नहीं आया क्योंकि वो कुछ और ही लैंग्वेज का था। फिर उस कर्स ने उनके भाषा में बात करना शुरू किया है और उनकी माइंड पर वो बातें पहुंच रही है। उसी समय कामोसान ने कहा कि इसकी बात मत सुनो, इसकी बात पर मत जाओ। और जो कर्स है वो कुछ बातें कर रही होती है जो कि ह्यूमन के खिलाफ है और ह्यूमंस को मरना चाहिए, ऐसा ही कर रहे हैं। और कहते हैं इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग की संख्या ज़्यादा है। और लास्ट में ये कर्स कहती है प्लीज़ डाई एंड बिकम सेज। और ऐसे ही एपिसोड ख़त्म हुआ गाइस। इस एपिसोड ने मापा ने कैसा एक कमाल कर दिखाया है। बहुत अच्छा एनिमेशन था इस एपिसोड में गाइस। और अगले एपिसोड में बहुत धमाल दिखने को मिलेगा हमें, क्योंकि फाइट अभी भी रियल फाइट नहीं शुरू हुई है, अब रियल फाइट शुरू होगा गाइस। पूरी तरह से ये एनिमे, पूरी तरह से सब कुछ मैं क्या कहूँ, ये एनिमे बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगले एपिसोड तो और भी अच्छा होने वाला है गाइस। और गाइस इसी तरह आपको अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दबा दो, शेयर कर दो गाइस। नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दो, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा दो गाइस। प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना प्लीज़ गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आरा सयोनारा।